नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि इस शो में चर्चा क्या होने वाली है। अक्सर आपने देखा है कि हम गुड लक टुडे के तमाम एपिसोड्स करते हैं जिसमें कई बार हम आपको बताते हैं कि ग्रहों को मजबूत करने से जीवन पर क्या असर पड़ता है। आज बात होने वाली है शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो कि लग्जरी के लिए अहम माना जाता है, शुक्र जो कि जीवन में लग्जरी लेकर आता है और फेम भी लेकर आता है। तो शुक्र को मजबूत कैसे किया जाए ताकि ये चीज़ें अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आप आसानी से प्राप्त कर सकें। शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय कौन से होते हैं वो पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, आप शौक में, फैशन में हीरा धारण करते हैं। आपको बता दूं कि हीरा जब भी धारण करिए बहुत सोच समझकर धारण करिएगा। अगर कुंडली में शुक्र खराब है और आपने हीरा पहन लिया तो आपका विवाह, आपका प्रेम संबंध या आपका रिश्ता टूट सकता है। इसीलिए अगर आप हीरा पहनने जा रहे हैं तो पहले अपनी कुंडली के शुक्र पर अच्छी तरह से विचार कर लें। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 26 अप्रैल शनिवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 26 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। प्रातः 8:27 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। प्रातः 6:27 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया कि शुक्र ग्रह के रोल के बारे में, उसकी भूमिका के बारे में जानेंगे, लेकिन ज्योतिष के लिहाज से इसके हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है पंडित जी, सबसे पहले वही समझ लेते हैं। जी देखिए, जैसा शगुफ्ता ने कहा कि शुक्र हमारे जीवन के लग्जरी को, कंफर्ट को और हमारे जीवन में खुशियों को प्रभावित करता है। तो आखिर शुक्र ज्योतिष के माध्यम से हमारे जीवन में कहां असर डालता है? शुक्र को भी गुरु कहा जाता है। बृहस्पति देव गुरु हैं और शुक्र दैत्य गुरु हैं। तो शुक्र को भी गुरु का और मंत्री होने का दर्जा प्राप्त है। शुक्र का संबंध होता है जीवन में सुख से, वैभव से और विलासिता से। शुक्र व्यक्ति के जीवन में आनंद और ग्लैमर का रंग भरता है। आप जीवन में कितने ग्लैमरस हैं, कितने आनंद और चैन से रहते हैं, ये शुक्र बताता है। शुक्र से व्यक्ति को ज्ञान भी मिलता है क्योंकि गुरु है ये, और शुक्र व्यक्ति को जीवन में खुशियां भी देता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं होता, उसे जीवन में आनंद नहीं मिलता, या तो विवाह होता नहीं है, और अगर शुक्र गड़बड़ है तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। शुक्र के गड़बड़ होने से व्यक्ति को आंखों की,
मन की और भावनाओं की समस्या परेशान करती है। मोटे तौर से शुक्र 3 चीजों को सीधे प्रभावित कर देता है। एक है आपकी खुशियां, दूसरा है आपका विवाह और तीसरा है आपका इमोशन यानी आपकी भावनाएं। अगर शुक्र गड़बड़ हुआ तो ये तीनों चीजें बुरी तरह से खराब हो जाती हैं। और चलिए चर्चा को तो आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन बारी आती है सबसे पहले राशिफल की शुरुआत करने की। पहले 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। मेष राशि, स्वास्थ्य पर अपने ध्यान बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। परिवार में शांति बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। जीवन में खुशहाली आएगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। काम आपका बढ़ा रहेगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए, शुक्र ग्रह के बारे में चर्चा तो जारी है। अब ये पूछते हैं पंडित जी से कि खान पान जो भी हम खाते हैं उसके द्वारा शुक्र ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है। पंडित जी, आहार कैसा होना चाहिए? देखिए, जो भी हम खाते पीते हैं वो उस ग्रह से प्रभावित होता है जो हमारी कुंडली में मजबूत होता है। तो अपने खान पान में बदलाव करके, अपने खान पान को बेहतर करके हम शुक्र को बेहतर बना सकते हैं। तो अपने खान पान के द्वारा शुक्र को कैसे ठीक करें? स्वच्छ और सुंदर खाद्य पदार्थ खाइए। जो खाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो और अच्छी तरह दिखाई देता हो, प्रेजेंटेबल हो। भोजन में सलाद का यानी कच्चे फलों और सब्जियों का प्रयोग करें। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिएगा। अगर आप शुक्र को बेहतर करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। मटके का या सुराही का पानी पीजिए। कांच के गिलास से जल पीने का प्रयास करिए। इससे भी आपका शुक्र बेहतर होगा।
भोजन जितने सात्विक तरीके से बनाया गया है, जितने सुंदर तरीके से परोसा गया है, वो आपके शुक्र को मजबूत करेगा। साथ में दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग करने से शुक्र बेहतर होना शुरू हो जाता है। और चलिए इसी के साथ राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा, करियर में सफलता मिलेगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए उस सेगमेंट का जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़े उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं, कोई भी प्रश्न है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, उसका समाधान चाहते हैं तो आप अपने तमाम सवाल ईमेल के माध्यम से इस शो में पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर सकते हैं। तो पंडित जी बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। जी, आज का पहला प्रश्न तरुण यादव जी ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखते हैं। 14 जनवरी 1988 का जन्म है, 6:20 प्रातः, मुंबई महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैं अपने होम टाउन वाराणसी जाना चाहता हूं मुंबई से, तो क्या वहां जाके मैं नौकरी कर पाऊंगा या मुझे वहां व्यापार करना चाहिए और वाराणसी जाना मेरे लिए कितना सही होगा। तरुण, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और तुला राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। देखिए, आप अपने होम टाउन वाराणसी इस समय जा सकते हैं, इसकी संभावना बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन वहां जा करके आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, वहां जा करके आपको व्यापार करना होगा। खाने पीने की चीज़ों का, शिक्षा का, होटल या गेस्ट हाउस का अगर आप कोई काम या व्यवसाय करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और आपकी उन्नति हो, इसके लिए एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में
दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः एक मूंगा धारण करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने की। पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सी समस्या पंडित जी आप तक आई है। जी, अगला प्रश्न मयूरी ने हमें महाराष्ट्र से लिखा है। 18 मई 1994 का जन्म है। 12:14 AM यानी मध्य रात्रि, सातारा महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही हूँ, किस दिशा में मेरा करियर जाएगा और सफलता के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मयूरी, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और कर्क राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए मयूरी, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में करियर की कोशिश करें या बैंकिंग फाइनेंस में कोशिश करें तो उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। आपको सफलता जल्दी मिले और बेहतर मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, कहते हैं ना कि किसी भी शख्स का बिहेवियर, व्यवहार जीवन में आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है या पीछे खींच सकता है। तो बिहेवियर कैसा होना चाहिए, व्यवहार द्वारा शुक्र ग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या करना चाहिए हम सबको, वो जानते हैं। देखिए, आपका मजबूत ग्रह आपके व्यवहार को प्रभावित कर देता है और आपके व्यवहार से कुंडली के ग्रह प्रभावित हो जाते हैं। तो आप अपना व्यवहार कैसा रखें जिससे आपका शुक्र बेहतर हो। अपने व्यवहार को मधुर और कोमल बनाएं, सॉफ्ट तरीके से बात करें, चीखें चिल्लाएं नहीं। स्त्रियों का विशेष सम्मान करें। बात बात में गाली देना, चीखना, चिल्लाना, अपशब्द बोलना, महिलाओं को अभद्र तरीके से महिलाओं के साथ पेश आना, ये सब बंद करें। नियमित रूप से सुगंध का प्रयोग करें। हल्की खुशबू नियमित रूप से लगाएं। कपड़े कैसे पहनते हैं, बात कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं, अपने प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान दें। शुक्र का डायरेक्ट संबंध होता है माता लक्ष्मी के साथ। तो माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करें, लेकिन याद रखिए माता लक्ष्मी की अकेले उपासना नहीं की जाती। तो श्री नारायण के साथ, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की उपासना करना उत्तम होगा। और जो भी आपके गुरु हैं, अपने गुरु की अवहेलना मत करिए, अपने गुरु की बात कभी मत काटिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अपने व्यवहार को, अपने प्रेजेंटेशन को जितना अच्छा बनाएंगे, जितने सॉफ्ट तरीके से रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और चलिए इसी के साथ राशिफल को आगे बढ़ाते हैं और तुला, वृश्चिक और धनु वालों का वक्त कैसा रहने वाला है वो जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। दूर के स्थान से धन का लाभ होगा। लाभकारी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। निर्णयों में भी सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। चलिए, ये तमाम उपाय तो आपने जानिए कि शुक्र ग्रह को मजबूत कैसे करना है। इसके अलावा कौन कौन से उपाय हैं जो शुक्र ग्रह को मजबूती प्रदान करते हैं पंडित जी? तो छोटे छोटे किन उपायों से आप शुक्र को मजबूत करेंगे ये आपने जाना। कुछ और उपाय भी हैं जिनसे आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। रात के समय में अगर आप उपासना करें या ध्यान करें तो शुक्र आपका प्रबल होगा, बेहतर होगा। नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करने से भी शुक्र आपका बेहतर होगा। रोज संध्या काल में माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। सफेद चंदन का एक तिलक नियमित रूप से अपने माथे पर या अपने कंठ पर लगाइए और सप्ताह में एक बार किसी भी देवी के मंदिर में, मां दुर्गा का मंदिर हो, मां काली का हो, मां लक्ष्मी का हो, वहां जरूर जाइए। अपने साथ क्रीम रंग का एक रुमाल हमेशा रखना शुरू कर दीजिए और सफेद रंग के स्फटिक की माला अगर अपने गले में आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो कुछ छोटे छोटे उपाय जीवन में अपना करके अपने खान पान में, अपने व्यवहार में परिवर्तन करके आप अपनी कुंडली के शुक्र को बेहतर बना सकते हैं। और चलिए, इसी के साथ राशिफल के सिलसिले के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में आज क्या लिखा है। मकर राशि, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75।
70% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि अगला प्रश्न किस दर्शक का आया है। पंडित जी अगला प्रश्न गणेश वर्मा जी ने हमें मुंबई से लिखा है। अपनी पुत्री लालसा वर्मा के बारे में जानना चाहते हैं। लालसा की जन्म तारीख है 5 दिसंबर 1984, 11:10 प्रातः, दिल्ली। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। गणेश जी, आपकी पुत्री की कुंडली बनती है मकर लग्न की और मेष राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से इनका विवाह किसी डिवोर्सी से, किसी विडोवर से या अपने से ज्यादा बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ होने के योग बनते हैं और ये विवाह अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच में संभव है। एक इनको ओपल बनवा के पहना दीजिएगा, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहना दीजिएगा और इनको बोलें कि सप्ताह में एक दिन रविवार को ये पार्वती मंगल का पाठ करें या सुने तो इनको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी लेने की। जानते हैं पंडित जी से ही कि कौन सा है वो लकी दर्शक पंडित जी जिसका आखिरी सवाल आप ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न विश्वास वसंत मन्नूर जी ने हमें लिखा है। महाराष्ट्र से लिखते हैं। विश्वास की जन्म तारीख है 27 जुलाई 1970, 12:44 दोपहर के, पुणे, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि इतनी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन अब तक कोई रोजगार का साधन नहीं बन पाया है। मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है और अभी तक मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। तो अपने भविष्य और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या उपाय करूं? विश्वास जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा शनि की और अंतरदशा शनि की चल रही है। देखिए, विवाह होने की संभावना कुंडली में बहुत ही कमजोर है। थोड़ी बहुत संभावना अगर बनती है तो शायद 2026 में बन सकती है, अन्यथा विवाह का मामला कठिन है।
आप जो है प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, लोहे या मशीनरी के क्षेत्र में काम करने का प्रयास करें, इसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगस्त 2025 के बाद से आपका जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक नीलम बनवा लीजिए, 4-5 रत्ती का नीलम चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में। शनिवार की रात को एक नीलम धारण कर लें और सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपको लाभ होगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 26 अप्रैल को जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से। अब आपका बर्थडे आपके लिए क्या लेकर आया है वो पंडित जी से जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 26 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। करियर और स्थान में परिवर्तन होगा। धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। हालांकि विवाह और संतान के मामलों में भी विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है आज के शो की जिज्ञासा के बारे में जान लेने की। आज की जिज्ञासा है कि क्या शनिवार को बाल काटना, बाल कटवाना, नाखून काटना ये अशुभ होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस मान्यता को स्वीकार करते हैं। देखिए, शनि का संबंध जीवन में अनुशासन से होता है, इसीलिए अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, बाल कटवाते हैं, शेविंग करते हैं, नाखून काटते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। शनिवार को अगर आप बाल और नाखून काटेंगे तो ऐसा करने से आपकी कुंडली का शनि बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। और अब पंडित जी से जान लेते हैं 26 अप्रैल 2025 शनिवार के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 26 अप्रैल 2025 दिन शनिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। ऐसा करने से शनि संबंधी बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 26 अप्रैल शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। गुड लक राशि कौन सी है? तो आज की गुड लक राशि कौन सी है वो भी पंडित जी से जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए। आज की गुड लक राशि है कन्या। आपके लिए बुध ग्रह की उपासना करना लाभकारी होगा। इसीलिए रोज सुबह अगर आप बुध के मंत्र का जप करें, ओम बुम बुधाय नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए इस शो के बारे में तमाम जानकारियां आपने प्राप्त कर ली हैं, तमाम उपाय आपने जान लिए हैं, लेकिन अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय, खास उपाय क्या है? जी, अगर आपको आंखों में दिक्कत है, आंखों से पानी गिर रहा है, आंखों की रोशनी घट रही है, आंखों में समस्या आ रही है, तो क्या करेंगे? सुबह के समय अपने सामने
एक तांबे के कटोरी या लोटे में शुद्ध साफ जल रखिए। इसके बाद चाक्षुषी स्तोत्र का 3 बार पाठ करिए। पाठ के 10 मिनट के बाद उस जल से अपने नेत्रों को धो लीजिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो आपके आंखों की समस्या में सुधार होगा। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।